बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो कि आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको तेनालीराम की एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है अपराधी बकरी। तो चलिए बच्चों, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महाराज कृष्णदेव राय कश्मीर यात्रा करने गए और वहां से लौटते समय अपने साथ एक बड़े ही सुंदर सुनहरे फूल वाला पौधा लाए। वह पौधा इतना सुंदर था कि उन्होंने उस पौधे की मुंह मांगी कीमत दी और उसे अपने बगीचे में लगवाने का आदेश दिया। महाराज कृष्णदेव राय ने माली से कहकर उस पौधे को बगीचे में ऐसी जगह लगवाया जहां से कि महाराज की नज़र उस पर रोज पड़ती रहे, और उस माली को आदेश दिया कि अगर ये पौधा नष्ट हुआ तो समझो तुम्हें भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। माली ने बड़ी ही सावधानी से उस पौधे को निश्चित स्थान पर लगा दिया और बड़ा मन लगाकर उसकी देखभाल करता था। महाराज कृष्णदेव राय को तो उस पौधे से इतना लगाव हो गया था कि यदि वो उसे एक दिन भी नहीं देखते थे तो उन्हें चैन ही नहीं मिलता था। राजकाज के किसी भी काम में उनका मन ही नहीं लगता था। परंतु एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सारे लोग घबरा गए। महाराज सोकर उठे और उनकी आदत थी कि वो अपनी खिड़की से उस सुनहरे पौधे को देखते थे, परंतु जैसे ही उन्होंने देखा कि पौधा अपने स्थान पर नहीं है तो उन्होंने फौरन उस माली को बुलवाया, और माली बेचारा डर के मारे थर थर कांपता हुआ महाराज कृष्णदेव राय के सामने आया। महाराज कृष्णदेव राय ने गुस्से में गरजते हुए पूछा कि वह पौधा कहाँ है। तो माली घबराकर दुबकती हुई आवाज में बोला कि महाराज, उस पौधे को तो मेरी बकरी खा गई। इसके बाद तो महाराज कृष्णदेव राय के क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा। गुस्से में उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गईं और उन्होंने उस माली को तुरंत प्राण दंड दे दिया, और उस माली को सैनिक पकड़कर ले गए और उसे कारागार में बंद कर दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि राजमाली को मृत्यु दंड दे दिया गया है, और आखिर ये खबर तेनालीराम तक भी पहुंच गई। तो बच्चों, आगे की कहानी में तेनालीराम ने राजमाली को मृत्यु दंड से कैसे बचाया, यही जानने के लिए इसी कहानी का सेकंड पार्ट जरूर देखिए।